वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीज़ फायर जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है इज़राइल फ़लस्तीन के बीच। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीज़ फायर क्या होता है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं जिनको नहीं पता है उनके लिए। व्हेन देयर आर टू अपोनेंट्स हु आर फाइटिंग एंड व्हेन दे डिसाइड टू स्टॉप दैट फाइटिंग बाय हैविंग सम डील्स बिटवीन देम, दिस इज़ कॉल्ड सीज़ फायर। ठीक है, बोलते नहीं कि सीज़ फायर वायलेट करा है, मतलब अगर आप दोनों के बीच में एक डील थी कि एक पार्टी फिर भी अटैक कर दी तो उसको सीज़ फायर को वायलेट करना बोलते हैं। ओके, तो इज़राइल पैलेस्टीन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। और मैंने इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी डिस्कस करी है रिगार्डिंग इज़राइल एंड पैलेस्टीन, बिकॉज वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इफ़ सम न्यूज़ और सम कॉन्फ्लिक्ट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन एनी कंट्रीज़, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गो। पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। जो पिंक एरिया है दैट इज़ पैलेस्टीन। ओके, जो पिंक एरिया की ये लाइन दिख रही है इसको गाज़ा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गाज़ा। और इसमें ही जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं ना वो ज़्यादातर गाज़ा स्ट्रिप में ही होते हैं, और बाकी जो येलो आपको एरिया दिख रहा है दैट इज़ इज़राइल। ओके, सो या अब स्टैटिक टेकअवेज हैं आपके लिए कुछ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इज़राइल के पीएम कौन है? याइर लैपिड। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ वर्ड्स को कि नहीं, बट आपके सामने लिखे हैं, यू विल नो बेटर। ओके, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल इज़ आइजैक हर्जोग, एंड देन करेंसी ऑफ इज़राइल इज़ शेकेल। ओके, then same about Palestine, PM is Mohammed Shataye, president is Mahmoud Abbas, and currency is again shekel. Okay, अब इज़राइल ने 3 दिन तक ये फ़ाइट चली है एक्चुअल में सीज़ फायर डिक्लेयर होने से पहले। तो इज़राइल ने गाज़ा पे एयर स्ट्राइक करा है कई सारे मिसाइल्स, जिसमें कि 10 लोग मारे गए हैं, और उन 10 लोगों में से एक टॉप कमांडर भी था PIJ ग्रुप का। PIJ का मतलब है पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद। ओके, बेसिकली जो मिलिटेंट्स ग्रुप होते हैं उनमें से एक है ये। इसके हेडक्वार्टर्स हैं डमास्कस सीरिया में। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर पैलेस्टीन ने रिटेलिएट करते हुए 100 मिसाइल्स फायर करे इज़राइल के ऊपर, बट फॉर्चुनेटली जो इज़राइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, मतलब एक एयर डिफेंस सिस्टम है इज़राइल के पास जो कि मिसाइल्स को मतलब ख़त्म कर देता है बिफोर देम अटैकिंग ऑन द एरिया, राइट। तो वो मोस्ट ऑफ देम डिस्ट्रॉय कर दी गई थी इस सिस्टम के द्वारा जो इज़राइल के पास है, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो इज़राइल ने बोला है कि कोई हार्म और कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है उनसे, तो होप फॉर द बेस्ट। वेल, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच बहुत पुराना चलता आ रहा है। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस दैट इशू, ये कहाँ से राइज हुआ, देन आई कैन मेक अनदर वीडियो ओवर दैट। इफ़ यू वांट इट कमेंट डाउन बिलो। 2019 में भी कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था जो 5 दिन तक चला था, और उसमें भी PIJ का एक टॉप कमांडर मारा गया था। ओके, और लास्ट ईयर भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़ वो 11 दिन तक चला था। ओके, सो बेसिकली इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं। अभी ये सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो या दिस इज़ द न्यूज़, सीज़ फायर बिटवीन पैलेस्टीन इज़राइल टेक्स इफेक्ट इन गाज़ा। ओके, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का नुकसान होता है, वॉर एक्चुअली किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, बट अभी के लिए इट्स अ गुड एक्शन टू टेक। और इज़राइल ने ये भी बोला है कि वी आर गोना रिटेलिएट वेरी स्ट्रोंगली इफ़ द सीज़ फायर विल बी वायलेटेड। मतलब इज़राइल ने बोला है कि अगर जो पैलेस्टीनियंस है, जो मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ का, जो PIJ हैं, अगर उन्होंने सीज़ फायर को वायलेट करा, मीन्स अगर उनकी तरफ से अभी भी सीज़ फायर डिक्लेयर होने के बाद भी अटैक आता है, तो हम भी रिटेलिएट करेंगे उस अटैक का वेरी स्ट्रोंगली, एंड मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग होगा फिर वो। ओके, तो इज़राइल ने बेसिकली वार्न करा है ये, एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। I hope you liked it. If you liked it, please give it a thumbs up. Subscribe to this channel, and if you want me to make a video on this issue, Israel-Palestine, like the history of it, then I'll make one. You just have to comment down below. Okay, so yeah, take care and bye.